धनमाहा विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी लेसी सिंह आगे चल रही हैं। बनमनखी सीट विधानसभा सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि आगे चल रहे हैं। अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जलील मस्तान आगे हैं रुझानों में। कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आगे हैं। ये रुझान है 22 विधानसभा सीट से, जहां हाजी अब्दुस सुभान आगे चल रहे हैं और पूर्णिया की बनमखी सीट से कृष्ण कुमार ऋषि आगे हैं। जैसा हम आपको अब आपको अपडेट देते हैं इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक। जो अभी तक के रुझान है उनमें इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक अभी तक बीजेपी 21 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आरजेडी 8 और एलजेपीआर 4 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे और सीपीआई माले 1 सीट पर आगे है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हमने आपको दिए, जिनमें कि 53 सीटों के ये आंकड़े हैं अभी तक, और इनमें से बीजेपी 21 सीटों पर, 16 सीटों पर, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल 8 सीटों पर आगे है। तो सुमित, हम ये जो आंकड़े हैं अभी 140 सीटों के जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और 74 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये जो आंकड़े अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालेंगे? ये भी एक सवाल जो है राजनीतिक गलियारों में जो है दौड़ रहा है। इस सवाल को लेकर जो है कई लोगों के अपने अपने विचार है। कहना है कि शायद वो पूरे 5 साल ना कर पाए, ये शायद बीजेपी। ये तो लोग बता रहे हैं कि भाई, ये कहा भी जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य जिस तरीके का है, ये एक मसला बताया जा रहा है कि 5 साल पूरे न कर पाए। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। नीतीश कुमार को जब लोगों ने फिनिश समझ लिया था, कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तब आप परफॉर्मेंस देखिए। 61 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी 82 सीटों पर आगे जरूर चल रही है, लेकिन बीजेपी को जो सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के फेस होने की वजह से भी सपोर्ट मिल रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे पॉइंट बन गए हैं कि आप उनको नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते, खास तौर से जब बीजेपी ने चुनाव या एनडीए ने चुनाव नीतीश कुमार के फेस पर ही लड़ा है। तो बहुमत अगर मिला, ये जो रुझान है नवीन, अगर ये नतीजों में तब्दील हुए तो बहुमत तो स्पष्ट है, और स्पष्ट बहुमत के बाद हम कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन जो मुझे लगता है, जितना मैंने राजनीति को कवर किया है, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी उन्हें अभी हटाने का रिस्क नहीं ले सकती है। भले ही बीजेपी का परफॉर्मेंस, अगर इस परफॉर्मेंस को देखें, 82 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं है जी। 62 सीटें हैं। जेडीयू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जेडीयू का भी है। प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि जेडीयू 25 सीट से क्रॉस नहीं कर पाएगी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कुछ ऐसा बयान दिया था उन्होंने। जी। वो अरविंद केजरीवाल की तरह बयान दिया। हाँ, वो उस तरीके का बयान दिया था कि मैं दावे से कह रहा हूं कि कांग्रेस 0 सीट लाएगी। हालांकि कांग्रेस 0 सीट लाई थी। एक और बात नीतीश कुमार को लेकर के, ये जो है कुछ राजनीति के जानकार बताते हैं, कहते आए हैं कि जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनकी भी एक इमेज ऐसी ही थी और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। बाद में कोई और मुख्यमंत्री का कार्यालय संभाल रहा था, जिसको लेकर के ये अलग बात है। देखिए, पर्दे के पीछे कौन संभाल रहा है, कौन नहीं संभाल रहा है, वो अलग बात है। नहीं, इसी कारण उनकी सरकार वहां से गई। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार का नहीं था। नीतीश कुमार, जो लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार, रिपोर्टर्स ने बताया कि पूरा, हालांकि नीतीश कुमार दिखाई देते हैं, चाहे फीता काटते दिखाई दे, चाहे भाषण देते दिखाई दे, लेकिन नवीन पटनायक जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। नीतीश कुमार ने तो रैलियां भी की हैं। जी, इस बार चुनाव खूब रैलियां की हैं। पीएम मोदी के साथ मिलकर उन्होंने रैली की है, अमित शाह के साथ रैली की है। तो नीतीश कुमार एक्टिव हैं खूब। आप देखिए ना, कल जो चुनाव के परसों वो आए, एग्जिट पोल आए, उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीनों जगह पहुंचे नीतीश कुमार। बिल्कुल एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि अभी हम हैं, हमें फिनिश, टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, हमें फिनिश ना समझा जाए। और ये एक तरीके से एक दावा भी था बीजेपी का कि वो सोचे ना कि उनको हटा के किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। बिल्कुल, राजनीति में संकेतों की राजनीति होती है। संकेतों की राजनीति में तो संकेत दिए जाते हैं, तो और तीनों जगह गए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीनों जगह वो गए कि मैं भले ही बीजेपी के साथ हूं, लेकिन मैं अपने सेकुलर इमेज के साथ बीजेपी के साथ हूं। बिल्कुल, इसी का फायदा शायद ये स्क्रीन पर जो 151 के नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको एनडीए के, ये शायद उस इमेज का जो है 152 बेनिफिट दिखाई दे रहा है। 64 सीटों पर जेडीयू आ गया, ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। बीजेपी पिछली बार 75 सीटें लाई थी, 82 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन जेडीयू 45 सीटों के आसपास थी, 44-45 ऐसी थी पिछली बार। बीजेपी नहीं, जेडीयू 45 सीटों पर थी। तो जेडीयू की परफॉर्मेंस, अगर जेडीयू अभी 64 सीटों, वो माना गया था बेसिकली कि चिराग पासवान की वजह से वो सीटें उसकी घटी थी, उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे। तो इस बार यानी चिराग के साथ आने का एनडीए को फायदा, चिराग के साथ आने का एनडीए को फायदा हुआ, चिराग के साथ आने का जेडीयू को फायदा हुआ। खुद चिराग को कितना फायदा हुआ ये पता चलेगा। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी किस चीज का नुकसान होता है? एलजेपीआर 5 सीटों पर आगे है। महागठबंधन को किस चीज का नुकसान हो रहा है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है कि आप इतने चुनाव के बावजूद भी
क्या आप कोई ऐसा तरीका नहीं खोज पा रहे हैं? आपने सब कुछ करने का वादा कर दिया, सब कुछ नौकरी, सब कुछ करने का वादा कर दिया। मुझे लगता है हम इतने चुनाव देख रहे हैं नवीन, आप और मैं दोनों तकरीबन 20 साल से पत्रकारिता भी कर रहे हैं और चुनाव भी कवर कर रहे हैं। इतने बड़े वादे तो किसी पार्टी ने नहीं किए जितने बड़े वादे इस बार तेजस्वी यादव ने किए। हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार बिहार में है, हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। फिर लोगों ने उसका आकलन कर दिया कि भैया एक आदमी को, सरकारी नौकरी वाले को अगर 30,000 रुपये खर्चा होगा तो कितना खर्चा होगा, जो बिहार के टोटल बजट से कितना ज़्यादा है। निविदा पे भी रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। और जो 2 करोड़ से ज़्यादा आदमी आप सरकारी नौकरी पर रखोगे, वो काम कहाँ पर करेंगे, क्या काम करेंगे वो, इस तरीके के आंकड़े हुए। आपने कहा कि 30,000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, 10,000 रुपये ऑलरेडी वहाँ मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा लोक लुभावन वादे या पब्लिक को सब कुछ देने के वादे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से या 6 साल से, मतलब या आप मानिए कि 10 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल की एंट्री राजनीति में हुई है, तब से फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, ये फ्रीबीज की और ये कल्याणकारी कदम उठाने की, अनाउंसमेंट करने की पॉलिटिक्स देश में शुरू हुई है। तब से ऐसा कोई वादा इतना बड़ा, हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज वादे करती हैं, चाहे अपोजिशन की हो चाहे सत्ताधारी बीजेपी की पार्टी हो। खुद बीजेपी ने वेलफेयर स्टेट की भूमिका में है, खुद को कल्याणकारी योजना। आप देखिए नवीन के खुद प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने इन सबको रेवड़ियों की संज्ञा भी दी थी एक बार, वो खुद ने कई जगह खुद कहा। आप देखिए कि खुद 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि के तौर पर हर किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की स्कीम है। लाडली बहन, लाडकी बहन, ये तो बीजेपी की स्कीम है। इसके अलावा कांग्रेस ने हिमाचल का चुनाव ऐसी फ्रीबीज के नाम, दिल्ली के अंदर भी चुनाव में उन्होंने बोला था कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे। दिल्ली का, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस ने इसी फ्रीबीज के बेस पे जीता। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस ने ऐसे ही जीता। तेलंगाना में कांग्रेस ने इसी तरीके से चुनाव जीता। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपकी परिचित की सीट है गोविंदगंज सीट, जिससे राजू तिवारी आगे चल रहे हैं। हाँ, राजू तिवारी आगे चल रहे हैं। गोविंदगंज सीट को लेकर तो बहुत बवाल मचा था। गोविंदगंज सीट, दर्शकों को बता दें कि बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की सीट है और वहां पर इस सीट पर बीजेपी के सिटिंग विधायक थे वहां पर, लेकिन चिराग पासवान ने यहां पर अड़ गए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनको टिकट दिया जाए गठबंधन के तौर पर, और उनकी बात के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा और बीजेपी ने वो सीट, उनकी जो सिटिंग एमएलए वाली सीट थी, उस सीट को उन्होंने चिराग पासवान को दिया, जहां से राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट एक ब्राह्मण बहुल सीट है, बताई जाती है और जहां ज्यादातर विधायक यहां पर ब्राह्मण ही जीतते रहे हैं। तो राजू तिवारी भी कई बार जीते लड़ते थे। पिछला चुनाव वो हारे थे, लेकिन उससे पहले वो जीत भी चुके हैं वहां से। तो राजू तिवारी वहां से आगे चल रहे हैं। तो जो चिराग पासवान के जो 6 कैंडिडेट यहां आगे चल रहे हैं, देखिए 6 कैंडिडेट रुझान के मुताबिक अभी आगे चल रहे हैं एलजेपी के, जिनमें से एक गोविंदगंज सीट के चिराग पासवान भी है। बहरहाल पूरा आंकड़ा हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बिहार में 243 सीटें हैं, 237 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 157 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन महज 75 सीटों पर आगे है, अदर्स 5 सीटों पर है। एनडीए के अंदर आप देखें तो बहुत जबरदस्त जीत की ओर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 83 सीटें बीजेपी आगे चल रही है। 67 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आगे है। चिराग की पार्टी 6 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहीं पर भी आगे नहीं चल रही है। इंडिया गठबंधन में अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन मैच 75 सीटों पर आगे है। इसको बड़ी हार कहा जा सकता है। पिछली बार 75-76 सीटें तो अकेली आरजेडी की आई थी, अगर इसी आंकड़े के हिसाब से सीटें आती हैं तो। और अगर इसके ब्रेकअप की बात करें तो आरजेडी 67 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर, लेफ्ट पार्टीज महज 1 सीट पर। वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है, आईआईपी का खाता नहीं खुल रहा है। ये आंकड़े अभी तक आए हैं रुझान के मुताबिक। अदर्स में अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा बज जिसने क्रिएट किया था, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी, वो 4 सीटों पर आगे है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसने साल 2020 में 5 विधायक जिसके जीते थे, इस बार महज 1 सीट पर आगे है। जो अनंत कुमार सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, जो सबसे हॉट सीट हो गई थी। वहां पर एक मर्डर भी हुआ था। उसके बाद से वैसे भी 2 बाहुबली, अनंत सिंह खुद बाहुबली हैं, उनके खिलाफ दूसरे बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही थी। और इसी सीट से जन स्वराज के भी एक कैंडिडेट थे, जिनके समर्थन करने वाले एक शख्स की, एक लोकल जो नेता थे वहाँ के, उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। उस सीट से, मोकामा से, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अनंत सिंह को अपनी जीत का भरोसा शायद होगा। तभी कल खबर आई थी, जो विजुअल आए थे, कि उनके घर में हजारों की संख्या में गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे। नवीन, आपने विजुअल देखे? हजारों की संख्या में गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे कल। तो अनंत सिंह के लिए खुशखबरी है, वो गुलाब जामुन वेस्ट नहीं जाएंगे।
और अनंत सिंह अभी रुझानों के मुताबिक हो सकता है बाद में बदल भी जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब रुझान नहीं नहीं 9:30 का टाइम है नवीन जी, 9:15 तक 10 तक जो रिजल्ट रहेगा वो रुझान कैरी करता है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा 157 और 75 का गैप, बहुत बहुत बड़ा हो चुका है।